बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक छोटा सा गांव था जहां गोपीनाथ नाम का एक निर्धन किसान रहता था। गोपीनाथ बहुत ही गरीब था दोस्तों, लेकिन उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह हर सुबह प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता और दिन भर प्रभु को याद किया करता था दोस्तों। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। सब लोग भूखे मरने लग गए और भूख से परेशान हो गए। गोपीनाथ के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह श्री राम के मंदिर में गया और घुटनों के बल पर बैठकर आंसू भरी आंखों से भगवान श्री राम से बोला, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। उसने अपनी आंखें मूंदी और भगवान के ध्यान में लग्न हो गया। उसी रात एक चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर में अचानक कोई गुप्तदानी आया और पूरे गांव के लिए अनाज और भोजन रखकर चला गया। लोगों को भोजन मिल गया। जब गोपीनाथ मंदिर पहुंचा तो उसे अपने सामने दीपक की रोशनी में भगवान श्री राम की छवि दिखी। मुस्कुराते हुए गोपीनाथ समझ गया, जब भक्ति सच्ची होती है ना, तो भगवान स्वयं आकर भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए अपने मन में, चाहे हम किसी भी भगवान को पूजें, अपने मन में हमें सच्ची भक्ति रखनी है और सच्चे मन से उस भगवान की हमें पूजा प्रार्थना करनी है। दोस्तों, भक्ति में विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो चमत्कार गोपीनाथ के साथ हुआ, वो चमत्कार मेरे साथ भी हो सकता है, वो चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। गोपीनाथ कोई शक्तिशाली या कोई योद्धा या कोई पैसे वाला या कोई धनवान व्यक्ति नहीं था। वो मेरी और आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति था, जिसकी भक्ति में दम था, जिसके विश्वास में दम था, और उसी विश्वास के भरोसे पे उसकी भक्ति थी, और उसी भक्ति को साकार करने के लिए भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उसकी भक्ति सच्ची थी दोस्तों। वह अपने लिए ही नहीं, पूरे गांव वालों के भले के बारे में चाहता था। उसने सिर्फ अपने पेट भरने के लिए भोजन भगवान से नहीं मांगा, बल्कि उसने पूरे गांव का पेट भरने के लिए भगवान से प्रार्थना की, और भगवान उसकी प्रार्थना से खुश होकर उसे आशीर्वाद दे दिए, उसे दर्शन दिया। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं भगवान के दर्शन करना, चाहे वो भगवान श्री राम हो या हनुमान जी हो, आप जिस भी भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं, उस भगवान की सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से पूजा कीजिए। उनकी भक्ति में लीन हो जाइए और फिर देखिए कैसे आपको चमत्कार पे चमत्कार दिखाई देते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की एक कला है। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं, पर सबसे सुंदर है। कठिनाइयाँ आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन जो सच्चे पथ पर चलता है वही विजयी होता है। राम का वचनबद्ध रहना हमें बताता है कि रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ा धन है। लक्ष्मण का भाई के लिए त्याग, भरत का प्रेम और समर्पण हमें भाईचारे की असली परिभाषा सिखाते हैं। रावण का घमंड भी हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, अगर अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित है। रामायण हमें सिखाती है, सच्चा नेतृत्व सेवा में है, सच्ची शक्ति विनम्रता में है, और सच्चा प्रेम त्याग में है। आइए हम भी रामायण से सीखें, अपने जीवन को धर्म, प्रेम और सेवा से भर दे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा जीवन है। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रामायण से हमें क्या क्या सीख मिलती है। दोस्तों, नंबर 1, धर्म और कर्तव्य का पालन। नंबर 2, संयम और धैर्य। नंबर 3, कर्म वचनबद्धता। नंबर 4, भाईचारा और प्रेम। नंबर 5, अहंकार का अंत। नंबर 6, सच्चा नेतृत्व। नंबर 7, नारी का सम्मान। दोस्तों, ये सारी शिक्षा हमें रामायण के द्वारा प्राप्त होती है, बस इन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है।
नंबर 1, धर्म और कर्तव्य का पालन। भगवान श्री राम ने हर परिस्थिति में धर्म और अपने कर्तव्य का पालन किया, चाहे उन्हें कितना भी कष्ट सहना पड़ा हो। हमें भी जीवन में सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। नंबर 2, संयम और धैर्य। वनवास के समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम से काम लिया। हमें भी जीवन में संघर्षों में धैर्य रखना चाहिए। नंबर 3, वचनबद्धता। श्री राम ने अपने पिता दशरथ को दिया गया वचन निभाने के लिए राजगद्दी तक त्याग दी। वचन का मान रखना, संबंधों में सच्चाई और भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। नंबर 4, भाईचारा और प्रेम। राम और लक्ष्मण का भाईचारा, भरत का त्याग, ये हमें सिखाते हैं कि परिवार में प्रेम, निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। नंबर 5, अहंकार का अंत। रावण का अंत यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, विनाश का कारण बनता है। विनम्रता और सदाचार ही सच्ची ताकत है। नंबर 6, सच्चा नेतृत्व। राम एक आदर्श राजा थे जो जनता की भलाई को सबसे ऊपर रखते थे। एक सच्चा नेता वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करे। नंबर 3, नारी का सम्मान। रामायण हमें सिखाती है कि महिलाओं का सम्मान करना हर समाज की बुनियाद है। सीता माता के अपहरण के बाद राम ने हमेशा मर्यादा में रहकर किया। श्री राम के प्रिय, संकटों के संहारक, जो भक्ति से पुकारे उस पर कृपा बरसाए। आइए मिलकर जय बोले। श्री हनुमान जी की जय। हनुमान। मन को शांति चाहिए, जीवन में संकटों से छुटकारा चाहिए, तो बस एक ही नाम का सहारा है। श्री राम के परम भक्त, हमारे रक्षक, हमारे वीर हनुमान जी महाराज, जिसके नाम का स्मरण मात्र से डर भाग जाता है और दिल में आ जाती है शक्ति। बोलिए श्री राम के दूत की जय हो। संकट मोचन हनुमान जी की जय जयकार हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों कमेंट में जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारो जरूर लिखें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। जय श्री राम। जिसने राम को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा, जिसकी भक्ति में शक्ति है और जिसकी पूजा से हर संकट दूर हो जाता है, वो है महावीर बजरंगबली, हमारे हनुमान जी। जी दोस्तों, आज हम जानेंगे उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियाँ जो आपके जीवन को भक्ति और विश्वास से भर देंगी। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के धनी थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूरज को फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता भी भयभीत हो उठे और तब देवराज इंद्र ने उन्हें वज्र से मारा। लेकिन हनुमान जी की शक्ति इतनी थी कि वे गिरकर फिर उठे और ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा में जो समर्पण दिखाया वो भक्ति की पराकाष्ठा है। जब सीता माता ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और कहा, ये प्रमाण है कि तुम उनके दूत हो, हनुमान जी ने जवाब दिया, माँ मुझे प्रणाम की जरूरत नहीं, श्री राम का नाम ही मेरी पहचान है। ऐसी भक्ति दुर्लभ है और यही उन्हें चमत्कारी बनाती है। आज भी हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, एक घटना बताई जाती है कि एक गांव में एक भक्त रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था। एक रात गांव में डाकू आ गए। सब डरे हुए थे, लेकिन उस घर पर कोई हमला नहीं हुआ। सुबह डाकुओं ने बताया, उस घर के बाहर तो लाल रंग का एक विशाल वानर खड़ा था, जिसके हाथ में गदा थी। हम डरकर लौट गए। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जरूरत है सच्चे मन की। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक लोटा जल पीपल को अर्पित करें। जी दोस्तों, सबसे जरूरी अपने कर्मों में सच्चाई और सेवा रखें।
दोस्तों, अगर जीवन में भय हो तो हनुमान जी का नाम लो, अगर संकट हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, और अगर मार्ग न सूझे तो उनके चरणों में समर्पण करो, क्योंकि हनुमान है संकट मोचक, भक्त वत्सल और सच्चे साथी। जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति करना बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें सच्चे मन, श्रद्धा और नियम का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, नीचे हम कुछ आपको आसान और प्रभावशाली तरीके बता रहे हैं जिनके द्वारा आप हनुमान जी की भक्ति बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। चलिए जान लीजिए। नंबर 1, हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। शुद्ध मन और शांत वातावरण में पढ़ें। सुबह या शाम को दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने बैठें। एकाग्रता के साथ पाठ करें। ध्यान सिर्फ हनुमान जी पर ही होना चाहिए। नंबर 2, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। जी दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए संयमित जीवन जीना लाभदायक होता है। नकारात्मक सोच, क्रोध, आलस्य और बुरे विचारों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें और मन को शुद्ध रखें। नंबर 3, मंगलवार और शनिवार का व्रत रखें। इन दिनों व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करें। सिंदूर, चमेली का तेल, तुलसी और लड्डू का भोग चढ़ाएं। हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करें। नंबर 4, श्री राम नाम का जाप करें। हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्ति है श्री राम का नाम। जितना हो सके श्री राम, जय 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 राम का जाप करें। हनुमान जी उसी पर कृपा करते हैं जो श्री राम का भक्त हो। नंबर 5, हनुमान मंदिर जाएं और सेवा करें। नियमित रूप से पास के हनुमान मंदिर जरूर जाएं। वहां साफ सफाई करें, दीपक जलाएं, जरूरतमंदों को दान दें। मंदिर में घंटा बजाकर जय बजरंगबली बोलें। यह भी एक ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 6, संकट के समय हनुमान बाहुक या सुंदरकांड का पाठ करें। अगर जीवन में बड़ी परेशानी हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। यह हनुमान जी के चमत्कारिक कार्यों से भरा है और मन को शक्ति भी प्रदान करता है। नंबर 7, सच्चाई और सेवा का मार्ग अपनाएं। किसी की भी आप मदद करें। किसी से झूठ से हमेशा दूर रहें और मेहनत से जीवन जीना, यही सच्ची भक्ति है। हनुमान जी ऐसे भक्तों पर तुरंत कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और लोकप्रिय देवताओं में से एक है। उन्हें संकट मोचक, राम भक्त और अमर अजर वीर माना जाता है। यहाँ उनके बारे में हम ही आज बात करने जा रहे हैं। जन्म और परिचय। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी नामक वानर राजकुमार के घर में हुआ था। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव ने उन्हें अपनी शक्ति और बल प्रदान किया था। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, श्री राम के समय में। नंबर 2, दोस्तों, गुण और उनकी विशेषता। अब बात करेंगे हनुमान जी में क्या क्या गुण है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अतुलनीय बल। हनुमान जी में अपार ताकत थी। वे पर्वत उठाने, समुद्र पार करने और राक्षसों से लड़ने में सक्षम थे। बुद्धि और ज्ञान। वे नव व्याकरण के ज्ञाता थे और वे संस्कृत के भी ज्ञाता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको हनुमान जी के कुछ प्रसिद्ध भक्त और उनके द्वारा अद्भुत चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जी के चमत्कार। संजीवनी बूटी का चमत्कार। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी रातों रात हिमालय से पूरा पर्वत उठा लाए, क्योंकि उन्हें सही बूटी पहचान में नहीं आई। एक ही रात में समुद्र, पहाड़ और युद्ध क्षेत्र पार करना, ये कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती थी। लंका दहन। अकेले ही पूरी नगरी में आग लगा दी। हनुमान जी ने जब रावण का दूत बनने से इनकार किया और अपमान सहा, तब उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवाने दी और पूरे लंका में आग लगा दी।
दोस्तों, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अकेले पूरे राक्षस नगरी को जला देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। भक्त की रक्षा, चमत्कारी प्रकट होना। बहुत सी कथाएं हैं जहां संकट में फंसे भक्तों को हनुमान जी ने खुद प्रकट होकर बचाया है। दोस्तों, हम बात करेंगे एक सच्ची घटना की। एक रेलवे ट्रैक पर फंसी महिला की जान तभी बची जब ट्रेन रुक गई। ड्राइवर ने कहा, लाल पूंछों वाला एक विशाल पुरुष सामने खड़ा था, तभी ब्रेक मारा। नंबर 4, हनुमान जी के मंदिर से चमत्कार। सालासर बालाजी राजस्थान में स्थित है। यहाँ चढ़ाई गई मन्नतें पूरी होती हैं। लोग अपनी समस्या लिखकर बालाजी को अर्जी देते हैं और कईयों को चमत्कारिक समाधान भी मिला है। महावीर मंदिर जो कि पटना में स्थित है। एक बच्चा जो जन्म से बोल नहीं पा रहा था, हनुमान चालीसा के पाठ के बाद उसकी जुबान खुल गई। दोस्तों, ये सारे हनुमान जी के मंदिर हैं जिनमें साक्षात चमत्कार हुए हैं। नंबर 5, हनुमान जी का जीवित दर्शन। कुछ संतों और साधकों ने जीवन में उन्हें साक्षात देखा है। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन देकर श्री राम से मिलवाया था। ये एक सच्ची घटना है। रामदास स्वामी को जंगल में साधना करते समय हनुमान जी ने सुरक्षा दी थी। ये भी एक साधारण ना होकर एक बहुत ही सच्ची घटना है। नंबर 6, आज भी संकट मोचन है। जो लोग हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके जीवन में कई तरह की विपत्तियां टल जाती हैं। कई लोगों ने कोर्ट केस, बीमारी, आर्थिक संकट जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया है, सिर्फ भक्ति और विश्वास से। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी की जो भक्ति है वो अगर सच्चे मन और सच्चे दिल से की जाए तो आज भी हनुमान जी इस धरती पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं और हमें किसी न किसी रूप में दर्शन दे सकते हैं। इसलिए हमें सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से उनका पूजा पाठ करनी चाहिए। हनुमान जी सिर्फ सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी, जिससे सकारात्मकता आएगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आप हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने हनुमान जी की फोटो हो या फिर कोई भी आसपास मंदिर हो, उसमें जाकर आप एक शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। इससे भी हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती, जब हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो लास्ट में हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से हनुमान जी कुछ ही दिनों में अपने चमत्कार आपको दिखाने लगेंगे और वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी के कितने सारे चमत्कार हैं जो कि सच्चे हैं। दोस्तों, ये जो भी हमने बताए हैं वो सारी कहानियाँ सच्ची हैं, जो कि कुछ समय पहले ही लोगों के सामने सच हुई है। इसलिए हनुमान जी पर पूरा भरोसा रखें और आंखें मूंद कर बस हनुमान चालीसा का पाठ करें, जय बजरंगबली लिखें। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में बताया करें और कमेंट में जो भी जय बजरंगबली लिखेगा उसके हनुमान जी सारे कष्ट, सारे संकट, सारी परेशानियां, सारी विपत्तियां हर लेंगे और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो ज़रूर बताएं। अब दोस्तों, कमेंट में जय बजरंगबली लिख दीजिए ताकि
हमारी तरफ से कोई भी कमी ना बचे हनुमान जी को प्रसन्न करने में। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। दोस्तों, कलयुग में एक हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो आज भी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इस धरती को, इस पृथ्वी को पाप से बचाने के लिए। इसलिए हनुमान जी की भक्ति अवश्य करें, बस सच्चे मन और सच्चे दिल से। देखना, हनुमान जी आपकी पुकार सुनेंगे, क्योंकि वो इसी धरती पर है। इसलिए उन्हें तुरंत ही प्रसन्न करने के लिए शनिवार और मंगलवार के दिन घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती गाएं। और दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है हनुमान जी का, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें जाके थोड़ी बहुत साफ सफाई अवश्य करें। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें, जो मंदिर में घंटा लगा होता है उसे जरूर बजाएं और बजाते समय जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, इससे बजरंगबली का जो आशीर्वाद है, हनुमान जी का जो आशीर्वाद है, वो आपको तुरंत ही प्राप्त होगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। वो चमत्कार करने वाला कोई और नहीं, हमारे बजरंगबली है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें, ताकि बजरंगबली आपकी रक्षा करे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार वालों के पास, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंगबली। बजरंगबली आपकी सभी समस्याओं को दूर करे। बजरंगबली का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। हे बजरंगबली, इस वीडियो को लाइक करने वाले, शेयर करने वाले और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले के घर में अचल संपत्ति भर देना, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि भर देना बजरंगबली। जिसके नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं, जिनकी भक्ति से पत्थर भी पिघल जाते हैं, वह है संकट मोचन हनुमान जी। जी दोस्तों, आज हम आपको उनके ऐसे चमत्कार और भक्ति की कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वह है जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी का बचपन ही चमत्कारों से भरा हुआ था। एक बार बाल रूप में उन्होंने सूरज को ही फल समझकर निगल लिया था। पूरा संसार अंधेरे में डूब गया था। तब देवराज इंद्र ने वज्र के प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। उस दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने मिलकर उन्हें वरदान दिया। दोस्तों, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी भक्ति। जब माँ सीता ने उन्हें एक हार दिया और वे हार फाड़कर देखने लगी, तो उसमें श्री राम का नाम है कि नहीं, बस तब से चकित रह गए। उन्होंने कहा, जिस हृदय में राम न हो वह शरीर व्यर्थ है। दोस्तों, जब लंका दहन हो या संजीवनी बूटी लाना हो, हनुमान जी के चमत्कार केवल कथा नहीं, भक्तों के अनुभव है। आज भी कई स्थानों पर भक्त बताते हैं कि संकट के समय हनुमान जी ने उन्हें बचाया। कहीं एक कार दुर्घटना में बजरंगबली की तस्वीर ने जान बचाई, तो कहीं एक माँ की प्रार्थना पर उसका बच्चा चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। दोस्तों, ये जो भी हम बता रहे हैं, ये रियल घटना है, जो हमारे जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं। आज भी हनुमान जी का स्वरूप हमारे सामने आ जाए तो हम सभी संकटों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको सच्ची श्रद्धा और भक्ति अपने दिल में रखनी होगी, क्योंकि बजरंगबली हनुमान जी भी एक सच्चे भक्त हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। हम मंगलवार और शनिवार को जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसकी हर समस्याएं मिट जाती हैं। उनका आशीर्वाद
चुपचाप काम करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन में राह बदल दे। दोस्तों, हनुमान जी केवल शक्ति के ही प्रतीक नहीं है, वो विश्वास, भक्ति और साहस के भी जीवंत स्वरूप है। अगर आपके जीवन में कोई संकट है तो आज ही उनका स्मरण करें, क्योंकि जहाँ जहाँ राम नाम सुमिले ही, भूत भय ताहा कहूँ नहीं देही। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि वीर हनुमान ने अपने जीवन में कितने चमत्कार किए हैं। उनके ये चमत्कार बहुत ही प्रभावशाली हुए हैं। दोस्तों, जब ये श्री राम इस धरती से चले गए थे स्वर्ग लोक की तरफ, उसी समय उन्होंने बालाजी महाराज हनुमान जी को यही धरती पर रहने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि हे बजरंगबली, तुम यहीं पे रह के अपने भक्तों की, मेरे भक्तों की, इस संसार की, इस सृष्टि की रक्षा करोगे, इसलिए तुम यहीं पर रहो ताकि इस धरती पर जो भी पाप फैले उसे तुम नष्ट कर सको। और आज भी हनुमान जी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ताकि वे हमें संकटों से हमारी रक्षा कर सके, हमें बड़े बड़े कष्टों से बचा सके। दोस्तों, जो भी सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से कमेंट में जय हनुमान, जय बजरंगबली लिखेगा या फिर जय श्री राम लिखेगा, बजरंगबली उसके कष्ट दूर करने के लिए आपके पास जरूर चले आएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान लिख दीजिए ताकि आपको भी भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हनुमान जी इस सृष्टि के सबसे ज़्यादा रक्षक देवता माने गए हैं, क्योंकि वे एक भगवान भी हैं और वो ही एक भक्त भी हैं। दोस्तों, जब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं तो उसकी शक्ति असीम हो जाती है, इसलिए हनुमान जी की शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं है। दोस्तों, शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ होता है, उस घर में दोस्तों संकट पास भी नहीं आते हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति अत्यंत ही सरल है लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली भी है। जो भी सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करता है, उनके शरण में चला जाता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि बजरंगबली हनुमान जी की भक्ति कैसे करें, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम बालाजी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी मुसीबतें, सारे संकट दूर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हनुमान जी की भक्ति कैसे करें। नंबर 1, सच्चे मन और विश्वास से पूजा करें। जी दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी बात है कि हमारा मन सच्चा होना चाहिए और हमें आत्मविश्वास की कमी कभी भी नहीं खले। सबसे पहले हनुमान जी का पूरा विश्वास रखें कि हमारे संकट, हमारी परेशानी, आप जिस भी वजह से हनुमान जी की पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, पहले उस लक्ष्य को निर्धारित कर ले कि मुझे मेरे जीवन में ये चीज़ चाहिए या फिर इस चीज़ की मुझे आवश्यकता है, या एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है और फिर सच्चे मन और सच्चे विश्वास से हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्द आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, भक्ति में दिखावा नहीं होता, दिल की सच्चाई होती है, इसलिए हमें कोई भी दिखावा नहीं करना है और अपने मन में धीरे धीरे हनुमान जी का ध्यान करना है, जिससे धीरे धीरे हम हनुमान जी हमारे दिल में बस जाएंगे।
नंबर 2, शुद्धता और नियमितता का पालन करें। दोस्तों, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। हर मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। घर या मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा प्रार्थना में ये तीनों ही चीजें बहुत ही आवश्यक है। नंबर 3, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। जी दोस्तों, आप जानते ही होंगे कुछ मंत्र या फिर कुछ हम भी आपको बता रहे हैं, जैसे ओम हनुमंते नमः। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है हनुमान जी का। दूसरा मंत्र है ओम रामदूताय नमः। दोस्तों, ये दोनों ही मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इन मंत्रों का जाप करने से बहुत ही जल्द हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम आपको एक मंत्र और बता देते हैं, बजरंग बली की जय। ये तीनों ही मंत्र इतने आसान हैं, इतने सरल हैं कि अगर आप किसी एक बच्चे को भी ये मंत्र सिखाओ तो वो भी सीख जाएगा और इन मंत्रों का जाप करने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हनुमान जी के चमत्कार देखना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने सारे दुखड़ों को नष्ट करना चाहते हैं, तो ओम हनुमंते नमः, ओम रामदूताय नमः और बजरंग बली की जय का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। अगर आपको ऐसे अंदाजा ना हो तो कोई भी माला का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन 108 बार आप इनमें से किसी भी एक नाम का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी 108 से 1008 बार भी होती जाएगी और फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। नंबर 4, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जी दोस्तों, रोज सुबह या शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ही फलदायक होता है। दोस्तों, आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन आप चाहे किसी भी भगवान की पूजा प्रार्थना करते हो, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम किसी और भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो दोस्तों, उससे बढ़ के इस जीवन में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको सुबह समय ना मिले तो आप शाम के समय में भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करके देखिए, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन ही परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, सारे संकट, सारी पीड़ाएं, सारी मुसीबतें आपकी ऐसे छूमंत्र हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर में नकारात्मकता खत्म हो जाती है और सकारात्मकता आ जाती है। इसलिए दोस्तों, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है वो घर बहुत ही शुभ माना जाता है और उस घर में देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, पाठ करते समय लाल आसन पर बैठें और सामने हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य रखें। नंबर 5, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी दोस्तों ब्रह्मचारी थे, ये हम भी जानते हैं। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए शुद्ध आचरण और विचार जरूरी है। मांस मदिरा से हमेशा दूर रहें और मन वचन क्रम से आप पवित्र बने रहें। नंबर 6, लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और चमेली का तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, सिंदूर, आप जानते ही हैं कि बालाजी को सिंदूर बहुत पसंद है। उनको लाल फूल और चमेली का तेल भी बहुत पसंद है। इसलिए आपके पास नंबर 7, भक्तों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा करना भी हनुमान जी की भक्ति का ही एक हिस्सा है। भूखों को भोजन कराना, गायों को चारा देना और ईमानदारी से जीवन जीना, यही एक सच्ची भक्ति है। नंबर 8, हनुमान जी की कथा सुने और सुनाएं। रामायण, सुंदरकांड और हनुमान जी के चमत्कारों की कहानियाँ सुन
सुनना और दूसरों को सुनाना भी पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 9, अपने कष्ट और मन की बातें हनुमान जी से कहें। एकांत में बैठकर हनुमान जी से बातचीत करें, जैसे आप किसी अपने से बातें कर रहे हैं। वो हर बात सुनते हैं और सही समय पर मदद भी करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपने सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो देखिएगा कुछ ही दिनों में हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट हर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली तक इसे शेयर करें ताकि सबको बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। बजरंगबली आपके सारे कष्ट हरे। बजरंगबली की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जो ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है उसे बालाजी महाराज की असीम कृपा प्राप्त होगी और उसके जीवन में चमत्कार। जब कोई भी भक्त संकट में होता है तब जीवन में अंधेरा घिर जाता है। जब कोई सहारा नहीं बचता तब एक नाम हर दुख दूर कर देता है, वह है जय हनुमान जी की। दोस्तों, संकट हरने वाले को ही हनुमान कहते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस शक्ति का प्रमाण है जो हर युग में, हर समय में अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। कहते हैं, जब रावण के भय से पूरी लंका कांप रही थी तब लक्ष्मण मरणासन पड़े थे, तब हनुमान जी ने संजीवनी लाकर न सिर्फ जान बचाई बल्कि विश्वास भी जगा दिया कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर भक्ति सच्ची हो तो हनुमान जी साथ हैं। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, जब कोई बूढ़ा पिता अपनी बेटी की शादी के लिए भगवान से विनती करता है, जब कोई छात्र परीक्षा से घबराता है तो सबके मन में एक ही नाम आता है और वो है हनुमान जी कृपा करें। दोस्तों, हनुमान सिर्फ राम के भक्त नहीं, वो हर उस दिल के साथी हैं जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है। और याद रखो, जो राम का है वो हनुमान का प्यारा है और जो हनुमान का है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज इस पवन लक्षण के हनुमान जी से कुछ कहें। दोस्तों, आइए आज इस पावन क्षण में आज हम हनुमान जी से कुछ कहें, कुछ विनती करें। हे पवन पुत्र, आपके बिना जीवन अधूरा है। संकट कितना भी हो, हमें आपकी छाँव में शांति मिलती है। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन हनुमान, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी हर संकट को दूर करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय हनुमान जी की ज़रूर लिखें। चाहे दोस्तों कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अगर हम हनुमान जी को उस संकट के समय पुकारते हैं सच्चे दिल से तो हनुमान जी हमारी विनती जरूर सुनते हैं और हमारे सारे संकट दूर कर लेते हैं, क्योंकि संकट मोचन ही उनका नाम है। दोस्तों, कहते हैं जब कोई भी नहीं सुनता तब हनुमान जी सुनते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब एक रास्ता हनुमान जी खोलते हैं। जब कोई माँ अपने बीमार बच्चे के लिए रात भर जागती है, जब एक गरीब मजदूर अपनी बेटी की फीस के लिए आसमान की तरफ देखता है,
जब कोई अकेला इंसान जीवन की ठोकरों से टूट जाता है, तब कहीं न कहीं एक आवाज़ उठती है दिल से, हे संकट मोचन, मेरी नैया पार लगा दो। हनुमान जी सिर्फ संकट हरते ही नहीं हैं, वो भरोसा देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि, कहा विश्राम, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। राम का काज मतलब हर उस भक्त की रक्षा करना जो प्रेम से जय श्री राम कहता है। भक्त कहता है, हे हनुमान, मेरा संकट बड़ा है। हनुमान मुस्कुराते हैं, तेरा संकट बड़ा है, पर तेरा विश्वास मुझसे भी बड़ा है। और वही विश्वास चमत्कार कर देता है। दोस्तों, बजरंग बली की भक्ति में डूब जाओ, समझो संसार के डर से वो छूट गया। चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, अगर बजरंग बली का नाम साथ है तो डगमगाती नैया भी किनारे लग जाती है। इसलिए याद रखना, संकट हरने वाला एक ही है, हनुमान। जब आप भी कमेंट में लिखिए दोस्तों, अब जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट में लिखिए, जय संकट मोचन, जय हनुमान। हनुमान आपकी सारी पीड़ा हर लेंगे, आपके सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारा जाता है तो वे जरूर सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी पे पूर्ण भरोसा करते हैं तो जल्दी से इस वीडियो में कमेंट कीजिए। कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें और देखना, आपका जो भरोसा है वो टिका रहेगा। हनुमान जी आपकी विनती, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ये हमारा आपसे वादा है और हमें हनुमान जी पे पूर्ण भरोसा है। अगर हनुमान जी के भक्त सच्चे हैं, सच्चे दिल से वो हनुमान जी को पुकारते हैं तो हनुमान जी उनकी रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों, हनुमान जी अमर है। जी दोस्तों, हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। उन्हें भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक धरती पर राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जी रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हनुमान जी की पूजा भक्ति, श्रद्धा और भाव से करें, क्योंकि वो आज भी इसी धरती पर है। और सबसे पहले वो राम जो भक्त है, जो राम का भक्त है, उसकी हनुमान जी पुकार सुनने के लिए जरूर आएंगे। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हनुमान जी आपको उस संकट से बाहर निकालेंगे। हनुमान जी रामायण के एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो महाभारत में भी थे। दोस्तों, यह बात सिद्ध करती है कि हनुमान जी एक अलग युग के थे। वो राम जी के युग के थे, लेकिन जब महाभारत हुई थी, श्री कृष्ण का युग आया था, तो उस युग में भी हनुमान जी थे। इस बात से यह साबित हो जाता है कि हनुमान जी अजर है, अमर है। दोस्तों, महाभारत में जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्ध में गए तो उनके रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वज, जो झंडा था, जिससे अर्जुन का रथ अजय हो गया था, इसलिए अर्जुन का भी साथ हनुमान जी ने दिया था। दोस्तों, हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र रूप है, यानी शक्ति, भक्ति और विनय तीनों गुणों का अद्भुत संगम है हनुमान जी। सूर्य को गुरु बनाया। दोस्तों, हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था और उन्हीं से संपूर्ण वेद शास्त्र भी सीखा था। माँ सीता ने दिया था अमृतत्व का प्रसाद। जी दोस्तों, जब लंका से लौटते समय हनुमान जी ने माँ सीता को प्रणाम किया तो उन्होंने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान और अखंड भक्ति का प्रसाद भी दिया था। कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हनुमान जी ही है। सच्चे मन से पुकारने पर वो तुरंत सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें कलयुगी देवता भी कहा गया है। दोस्तों, हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो
तुरंत ही पुकारने पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। बस आपकी जो भक्ति है जो वो सच्ची होनी चाहिए दोस्तों। अगर निस्वार्थ भक्ति से आपने कभी भी हनुमान जी को पुकारा तो हनुमान जी तुरंत ही आपकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए बस सच्चे मन से सच्ची भक्ति से हनुमान जी को पुकारो, वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि वो कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को 108 नामों से पूजा जाता है। जी दोस्तों, हनुमान जी के 108 नाम हैं, जिनमें से हम आपको कुछ नाम बताएंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी नाम पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। अंजनी सूत, केसरी नंदन, मारुति, बजरंग बली, संकट मोचन, महावीर, राम दूत आदि नामों से हनुमान जी को जाना जाता है। दोस्तों, इन रोचक जानकारियों के बाद आप कह सकते हैं दोस्तों कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं, आज भी वो हमारे बीच में शामिल हैं। बस ज़रूरत है सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की, सच्ची भक्ति की। जैसे ही हम सच्ची भक्ति करेंगे दोस्तों, हनुमान जी हमें तुरंत बचाने के लिए आ जाएंगे। चाहे आपकी नैया कितनी भी डूब चुकी हो, वो आपको ऊपर तैरने के लिए ज़रूर मदद करेंगे। दोस्तों, अब बताइए, क्या आप भी इन बातों को जानते थे? अगर नहीं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी हनुमान जी की महिमा का ज्ञान हो सके। दोस्तों, हमें जितनी जानकारी थी हनुमान जी के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी जानकारी दी है, ताकि आप तक ये जानकारी पहुंच सके कि हनुमान जी कलयुगी देवता है। हनुमान जी को पूजें, उनकी पूरी श्रद्धा से पूरी भक्ति करें। दोस्तों, वो जल्दी ही प्रसन्न होंगे। और अगर आपको यह बातें नहीं पता थी तो आप समझिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन बातों का ज्ञान भी नहीं है, इसलिए उन तक यह वीडियो पहुंचाए। अपने परिवार वालों तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि उन्हें भी हनुमान जी के बारे में पता चल सके, जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि वो भी अगर किसी संकट में हो, किसी मुसीबत में हो, तो हनुमान जी को पुकार सके, क्योंकि हनुमान जी उनकी पुकार सुनने के लिए ज़रूर आएंगे। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो आज के टाइम पे सुखी है, जो कह सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। अगर ऐसा कोई इंसान है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज का ये जीवन है, इसमें दुख, परेशानी, चिंता से हर एक इंसान घिरा हुआ है। इसलिए हर एक इंसान चाहता है कि उसके जीवन से दुख, दर्द, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ दूर हो जाए, और उन सब को दूर करने के लिए ही आज हम आपके सामने यह वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली होंगे अगर आपको हमारी यह वीडियो मिलेगी, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये तो तय है कि आप हनुमान जी की भक्ति सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से करना प्रारंभ कर देंगे। और जैसे ही आप सच्चे मन से उनकी, हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर देंगे, बस उसके बाद समझ लीजिए कि आपके जीवन से सारे दुख दर्द दूर होने वाले हैं। सारी आपकी जो भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, दुख है, दर्द है, वो सब दूर हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से बस हनुमान जी का नाम ले। हनुमान जी के जितने भी नाम हैं, 108 नाम हैं इनके, उनमें से कुछ नामों को आप दोहराएं। ओम हनुमंते नमः का जाप करें, जिससे हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे। अगर बहुत ही जल्दी 21 दिनों के अंदर ही आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो
हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन तो जरूर पाठ करें और हनुमान जी का ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार शनिवार और मंगलवार के दिन। दोस्तों फिर देखना कैसे आपके जीवन से हनुमान जी सारे दुख दर्द दूर कर देंगे, सारी परेशानियां हर लेंगे। दोस्तों बस प्यार से एक बार कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सभी लोगों के दुख दर्द मिट जाएं, सारे लोग सुखी। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वो चमत्कारी स्तुति जो हर संकट को हरने वाली है, जिसके पाठ मात्र से डर भागता है और मन को शांति मिलती है। श्री हनुमान चालीसा। जी दोस्तों, एक दिव्य अमृत जो हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बल नहु रघुवर विमल जशु, जो दायक फल चारी। अर्थात हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करती हूँ और फिर भगवान श्री राम के पवित्र यश का वर्णन करती हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल देने वाला है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे ज्ञान और गुणों के सागर, हे तीनों लोकों में प्रसिद्ध कपि श्रेष्ठ हनुमान, आपको मेरा वंदन है। पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन नाम तिहारो, जो लेवे सो पार हो। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के सारे संकट दूर हों तो प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली। दोस्तों आज हमने आपको हनुमान चालीसा की कुछ चौपाई गाकर सुनाई है, जिसका हमने आपको हिंदी में अनुवाद भी बताया है कि एक हनुमान चालीसा ऐसा पावरफुल मंत्र है, एक ऐसा इसमें इतना पावर है कि जितनी बार इसका अध्ययन किया जाए, जितनी बार इसे पढ़ा जाए, उतनी ही बार इसका अलग अर्थ निकलकर सामने आता है। जी दोस्तों, हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा का बखान किया गया है, जिनका बखान करके हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में उन्हें विराजमान कर सकते हैं। अपने घर में विराजमान करने से हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाएगी और साथ ही साथ हनुमान जी के साथ हमें श्री राम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का जहाँ पर पाठ होता है, हनुमान जी को जहाँ पे याद किया जाता है, वहाँ श्री राम जी भी पहुँच जाते हैं और जहाँ पर श्री राम जी का भजन कीर्तन किया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी भी पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों ये भगवान और भक्त का बहुत ही पवित्र रिश्ता है। दोस्तों हनुमान चालीसा का नियमित रूप से अगर पाठ किया जाए तो आपके घर से नकारात्मकता तो निकल ही जाएगी, साथ ही साथ में आपके घर में सुख, वैभव, संपत्ति, धन धान्य की भी कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों रोज रोज की कलेश, किचकिच, ये सब जो हमारे जीवन में चलती रहती है, ये सारी दूर हो जाएगी। बस आपको नियमित रूप से और सच्चे मन से हनुमान चालीसा का जाप करना है।
दोस्तों, जैसे जैसे आप हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देंगे, आप अपने जीवन में, आप अपने स्वयं के अंदर और अपने घर परिवार के अंदर देखेंगे कि कुछ चमत्कार हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का अध्ययन और नियमित रूप से पाठ करने से ही संभव है। इसलिए जितना हो सके, जिस समय हो सके, आपको हनुमान चालीसा का अध्ययन करना है, उसका नियमित रूप से पाठ करना है, ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, हनुमान जी कलयुगी देवता हैं, जो कि कलयुग में भी आज हमारे साथ विराजमान है। दोस्तों, बहुत से भगवान हैं जिनका हमें पता भी नहीं है कि वो हमारी दुनिया में है या नहीं है, लेकिन हनुमान जी कलयुग में भी विराजमान है। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करके आप अपने जीवन के दुख दर्द और समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसलिए आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अध्ययन करना है, और वो भी सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ। क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा ही काम आती है। हनुमान जी स्वयं एक भक्त रहे हैं। वो हनुमान जी श्री राम के भक्त हुए हैं, बहुत बड़े भक्त। इसलिए वो सच्ची श्रद्धा और सच्चे प्रेम पे ही विश्वास करते हैं। जो भी सच्चे मन और सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारता है, हनुमान जी उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर सच्चे मन से हम किसी को भी याद करें, कोई भी कार्य को हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से करें, तो वो पूर्ण हो जाता है। जी दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही नहीं करना है, बल्कि सच्ची भक्ति से करना है, सच्चे मन से करना है, और सच्चे ध्यान लगाकर और अच्छे से बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप स्वयं देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती जा रही है। हनुमान चालीसा का पाठ उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है जो दुनिया से हार चुके हैं, जो परिवार के सामने टूट चुके हैं, जिनको लगता है कि अब उनका जीवन संभव नहीं है। वो लोग बस एक बार हमारे कहने से 21 दिन, सिर्फ 21 दिन लगातार हर शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके देखें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। जो आपके जीवन में नकारात्मकता भर गई थी, वो धीरे धीरे निकल रही है, और आपका जो जीवन टूट चुका था, आगे बढ़ने की आप में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, वहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदल रहा है, आपका रुझान जीवन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुश होगा। किसी को कोई कमी सता रही है तो किसी को कोई कमी खल रही है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ एक ऐसा पाठ है जिसका नियमित रूप से अध्ययन करने से आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे पुत्र प्राप्ति की हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे नौकरी, व्यापार, पैसे की हो, चाहे घर की नकारात्मकता को भगाने की हो, चाहे किसी कलेश, किसी संकट से छुटकारा पाने की हो, वो सारी इच्छाएं हनुमान चालीसा में इतना पावर है कि उसका नियमित रूप से अध्ययन करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस आपको अपने मन में कोई भी एक इच्छा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे सोच लेना है, उसे निर्धारित कर लेना है, और 21 दिन तक आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का
पाठ करना है। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव हो रहा है। जो आपने मनोकामना सोची थी वो आपकी 21 दिनों के भीतर भीतर पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। उठकर आपको स्नान दान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद में आपको एक हनुमान जी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो सामने रखनी है और उसके सामने आपको बैठ जाना है। एक आपको घी का दिया जलाना है और उसके बाद में आपको श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बल नहु रघुवीर विबल जशु जो दायक फलचारी, ये आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है दोस्तों। और आपको जब तक पाठ करते रहना है सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से, जब तक कि वो पूर्ण ना हो जाए। जैसे ही आपका पाठ पूर्ण हो जाए आपको आरती करनी है हनुमान जी की, और आरती करके आपको कुछ लड्डू या कोई भी मिठाई या कोई भी फल भगवान हनुमान जी की मूर्ति या जो भी फोटो आपने रखी है उसको अर्पण करना है। उसके बाद में आपको हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जो भी आपने संकल्प लिया है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको मन ही मन में दोहराना है हनुमान जी के सामने। और जैसे ही आप उस मनोकामना को दोहराएंगे वो धीरे धीरे हनुमान जी तक पहुंच जाएगी और 21 दिनों के भीतर भीतर आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। आपको खुद चमत्कार दिखाई देने लगेगा दोस्तों। यह कोई मजाक नहीं है, यह रियलिटी है। अगर आप चाहें तो आजमा कर देख सकते हैं और अपने संकटों को दूर कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपने कष्टों को दूर करने के लिए संकट मोचन हनुमान जी को बुलाना बहुत जरूरी है, उनकी स्तुति करना बहुत जरूरी है। और संकट मोचन हनुमान जी को बुलाने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। इसलिए आज से ही अपने मन से छल कपट को दूर करके सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति के साथ हनुमान जी के पूजा पाठ करने शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए और देखिए कुछ ही दिनों के अंदर आपको चमत्कार भी चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। आपको लगेगा कि जैसे आपके जीवन से सारे दुख दर्द खत्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलता जा रहा है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों अगर आप यह हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए रोज लेकर आते हैं। तो दोस्तों इन वीडियो को देखते रहिए। अगर एक बार आपको समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, दोबारा समझ में ना आए तो तीसरी बार देखें। और आप चाहें तो कुछ भी पूछना हो आपको हनुमान जी की भक्ति के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए। हम आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों। आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, आप उसे लक्ष्य बनाइए, उसे निर्धारित कीजिए और हनुमान जी के सामने उसे बोल दीजिए। जैसे ही आप उसे हनुमान जी के सामने बोलेंगे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये हमारा अटूट विश्वास है हनुमान जी की भक्ति पे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। बजरंगबली की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। हनुमान जी आपके सभी संकटों को हर ले और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे। हमारी हनुमान जी से यही कामना है कि भगवान सभी का भला करे, किसी के भी जीवन में दुख या कष्ट ना दे, सभी का भला हो।
हे बजरंगबली, जो भी यह वीडियो देख रहा है और जो भी इस वीडियो को शेयर करता है, उसके जीवन से सारे दुख दर्द दूर कर देना, सारे संकट उसके हर लेना प्रभु। हे प्रभु, मेरी आपसे यही कामना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। बजरंगबली। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब उम्मीद की एक भी किरण नजर न आए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब एक ही नाम, एक ही रोशनी बनकर उभरता है, और वो है हनुमान। उन्हें ही तो संकट मोचन कहते हैं, जो हर संकट को हर लेते हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं और दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, बचपन में जिन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया, राम के लिए लंका जलाने वाले और सीता माता की खबर लाने वाले, वो है महाबली हनुमान जी। दोस्तों, राम नाम जिनकी शक्ति है, सेवा जिनका धर्म है, भक्ति जिनकी पहचान है, कहते हैं अगर सच्चे मन से कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट भी मिट सकता है, क्योंकि हनुमान जी के दर पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। जब भी, आज भी जब दिल डरता है, तो हम कहते हैं बजरंगबली की जय, और फिर डर गायब हो जाता है। कभी अकेला महसूस हो तो एक बार हनुमान जी को याद करके देखो, वो तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि वो केवल भगवान नहीं, वो तो हमारे अपने हैं। जय बजरंगबली। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपने दुख दर्द दूर कर सके, संकट मोचन हनुमान जी की पूजा प्रार्थना कर सके, क्योंकि संकट हरने वाले सिर्फ एक ही है, और वो है बजरंगबली हनुमान। इसलिए अगर आप किसी विपदा में हैं, किसी परेशानी में हैं, संकट आपको घेरे हुए हैं, तो आप बजरंगबली की पूजा कीजिए, उनका ध्यान लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर देखिए कैसे आपसे दूर हो जाते हैं आपके सारे संकट। दोस्तों, कहते हैं अगर सच्चे मन से कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट भी मिट जाता है, क्योंकि हनुमान जी के दर पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ अवश्य करें। अगर आप नियमित रूप से पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन किसी भी एक समय, चाहे सुबह के समय हो या फिर शाम के समय हो, आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। कुछ ही दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से सारी विपदाएं, सारी परेशानियां हनुमान जी ने दूर कर दी हैं, क्योंकि उनका नाम ही है संकट मोचन हनुमान। इसलिए जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं तो एक बार हनुमान जी को याद करके जरूर देखना, वो तुरंत आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो केवल भगवान ही नहीं है, वो हमारे अपने हैं। आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी हमारे भीतर, हमारे सामने, आसपास ही घूम रहे हैं, क्योंकि कलयुग में श्री राम ने कहा था कि कलयुग में भी जब राम जी लौटे थे तो उन्होंने यही कहा था कि कलयुग में भी हनुमान जी सभी अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसीलिए आज कलयुग के समय में भी हनुमान जी हमारे आसपास है और वो अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। इसलिए जब भी कोई संकट सताए तो सच्चे मन से
हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। दोस्तों, हनुमान जी जो खुद ही एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, राम नाम जिनकी शक्ति है और जिनका धर्म है सेवा और उनकी भक्ति ही उनकी पहचान है, तो वो किसी भक्त को अंधकार में कैसे देख सकते हैं। वो जो खुद ही भक्त हैं, वो अपने भक्तों की सेवा क्यों नहीं करेंगे, वो अपने भक्तों को बचाने के लिए क्यों नहीं आएंगे। बस हमें पुकारना है, उन्हें सिर्फ पुकारने की ही देरी है, वो तुरंत ही दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, हनुमान जी की जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। बचपन में ही उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया था और राम जी के लिए भी उन्होंने लंका को आग लगा दी थी। सीता माँ की खबर भी हनुमान जी ही लेकर आए थे। दोस्तों, ये तो एक सिर्फ 2-4 बातें ही हमने आपको बताई है। अगर हम हनुमान जी के गुणगान करने बैठ जाएंगे तो दोस्तों 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हनुमान जी का गुणगान कम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आपको अगर कोई भी संकट सता रहा है, आप निराश हैं अपने जीवन से, तो आगे बढ़ने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का ध्यान करें। वो आपके जीवन से सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। उन्हें ही तो संकट मोचन कहा जाता है, जो कि हर संकट को हर लेते हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते ही दोस्तों दौड़े चले आते हैं। इसलिए उनको पुकारो और अपने दुख दर्द को दूर भगाओ। दोस्तों, जब भी आपका जीवन अंधकार से भर जाए, आपको लगे कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो दोस्तों जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाए, तो बस एक ही रोशनी हमें दिखाई देती है और वो रोशनी है हनुमान जी का नाम। जी दोस्तों, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, आपको कुछ भी दिखाई ना दे, तो आपको हनुमान जी का नाम रटना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और देखना कैसे धीरे धीरे आपके दुख दर्द कम होते जाएंगे। हनुमान जी जो कि संकट मोचन है, वो सारे संकट को हर लेंगे और सारी विपदाएं, सारी परेशानियां आपकी दूर कर देंगे। इसलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें, ताकि आपके सारे दुख दर्द हनुमान जी दूर कर दे। दोस्तों, आज भी जब भी किसी का भी दिल घबराता है, हमें डर लगता है, तो सिर्फ हमें एक ही नाम याद आता है और वो है बजरंगबली। इसीलिए दोस्तों, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं। दोस्तों देखिएगा, हनुमान जी आपके सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। बस आपको कमेंट में जय बजरंगबली लिखना है और देखना, जैसे ही आप इस वीडियो को शेयर करोगे किसी के भी साथ, तो आपके जो दुख दर्द है वो आपको हल्के होते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि सच में ये तो एक चमत्कार हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जरूर शेयर करके देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। अगर श्री राम और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। बजरंगबली आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। बजरंगबली का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, हमारी भगवान से यही विनती है। नमस्कार प्यारे भक्तों, आज का विषय है भक्ति में कैसे मिले पुष्टि और पहचान। कभी कभी हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन अंदर एक सवाल रहता है, क्या मेरी भक्ति स्वीकार हो रही है? क्या मेरा कोई मतलब है इस सृष्टि में? आइए आज इस गुड़ प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। पुष्टि का अर्थ आत्मा की पुष्टि। नमस्ते दोस्तों, अपने रास्ते की
पुष्टि और भगवान की ओर से आने वाले वो संकेत जो हमें कहता है तू सही रास्ते पर चल रहा है। ये पुष्टि शब्द में नहीं, अनुभव में मिलती है। जब मन शांत हो और हृदय संतुष्ट हो जाए बिना किसी बाहरी कारण के, समझिए आपकी भक्ति पुष्टि में है। हम सब ईश्वर की रचना है, पर हर आत्मा का एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तब धीरे धीरे हमारे अंदर की पहचान स्पष्ट होती है। कभी सेवा में, कभी कीर्तन में, कभी दूसरों के दुख दूर करने में। आपका कार्य ही आपकी पहचान बनता है। जब पहचान मिलती है तो भक्ति में पुष्टि आती है, और जब पुष्टि होती है तो पहचान और मजबूत हो जाती है। ये एक चक्र है और इसकी शुरुआत होती है सच्चे समर्पण से। भक्ति कोई दिखावा नहीं, वो तो आत्मा की पुकार है, एक सच्ची पुकार। दोस्तों, क्या करें पुष्टि पाने के लिए? चलिए बात कर लेते हैं। नंबर 1, नित्य ध्यान और प्रार्थना करें, खुद से जुड़े। यह बहुत ही जरूरी है। हमें हमेशा अपने आप से जुड़ना है, प्रार्थना करनी है और नियमित ध्यान लगाना है। नंबर 2, सेवा करें बिना अपेक्षा के। कोई भी गरीब हो, जीव जंतु हो, असहाय हो, निसहाय हो, हमें उसकी सेवा करनी है। हमें कोई स्वार्थ नहीं रखना है। यह नहीं सोचना है कि बदले में हमें इससे क्या प्राप्त हो सकता है। हमें निष्भाव से उसकी सेवा करनी है। नंबर 3, अपने मन की सुने। भगवान अंदर ही बोलते हैं। दोस्तों, अपने मन की हमेशा सुननी चाहिए। अगर हमने अपने मन की सुनना शुरू कर दिया, उस दिन भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे ही अंदर है और हमें ही वो सब बातें, सब चीजें सिखाते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने मन की नहीं सुनते हैं। नंबर 4, धैर्य रखें। हर पुष्प को खिलने में समय लगता है दोस्तों। यह नहीं है कि आज आपने पेड़ बोया है और कल ही उस पे पुष्प लग गए, फल लग गए। नहीं, उसमें समय लगेगा। उसे सींचिए, पानी दीजिए। जैसा आप उसका पालन पोषण करेंगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। इसलिए हर पुष्प को पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंतजार का फल, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। दोस्तों, भक्ति वही है जो बिना पहचान चाहे ईश्वर में विलीन हो जाए, और जब वो ऐसा करता है पहचान स्वयं उसके पास चली आती है। तो चलिए आज से हम भक्ति को दिखावे से नहीं, दिल से करें। पुष्टि भी मिलेगी और पहचान भी मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारी बात समझ आ ही गई होगी कि भक्ति वही है जो कि बिना पहचान चाहे ईश्वर में विलीन हो जाए। भक्ति के लिए हमें किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है, बस मन लगाकर हमें भक्ति करनी है। तो चलिए आज से हम भक्ति का दिखावा बिना करें, अपने दिल से भक्ति करेंगे। इससे हमें पुष्टि भी मिलेगी और हमारी पहचान भी बनेगी। दोस्तों, जब वो ऐसा करता है स्वयं उसके पास चली आती है उसकी पहचान, उसकी पुष्टि। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो भावनात्मक और प्रेरणात्मक लगा तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने भक्त साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि यह वीडियो सभी भक्तों तक पहुंच सके और उन्हें इस वीडियो को पढ़ने का, सुनने का मौका मिल सके। दोस्तों, अंत में हम कहेंगे जय श्री कृष्णा, जय माता दी। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे।
भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जो कमेंट में जय श्री कृष्णा जय माता दी लिखेगा उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, धन धान्य उसके घर में बना रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।